अभी भी वोट देना नहीं है आपको, मतलब फोकस देने का भी सिस्टम होता है, उसमें देने का कोई इरादा है आपको? अभी तो इरादा नहीं है, देखा जाएगा अगले मतलब साल। इरादा हो सकता है चुनाव के दिन हो सकता है। कि बहुत से लोग हैं जो जन स्वराज के की जो बातें हैं उनसे सहमत हैं, पर बातें जो हैं उनके सहमत हैं, बट उनका उतना अभी क्लिक कहने का मतलब धरातल पे अपना धरातल पे वो पहुंच नहीं पाए। पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो जहाँ तक बिहार है, यहाँ पे जाति को करके वोट बढ़ जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। आप इसी कॉलेज में हो? मैं भी अपने एग्जाम देने आए चाचा का एग्जाम देने आया। हैं। चाचा का एग्जाम देने आए हैं। बिहार में पढ़ाई होती ही नहीं है। किसी भी कॉलेज में, क्या ये हमारे यहाँ की बस तस्वीर है या आसपास जितने भी कॉलेजेस हैं, कहीं आपके आसपास आपकी नज़रों में कोई कॉलेज है जहाँ पढ़ाई होती है? बच्चा लोग जाएगा तब ना पढ़ाएगा मास्टर। अब जैन कॉलेज में जो प्रोफेसर है बोलता है कि हम लोग बैठे रहते हैं, अब स्टूडेंट अभी नहीं करते तो हम लोग क्या करें। हाँ, ये बात तो आपकी सही है, पर ये कॉलेज की भी जिम्मेदारी होती है ये सुनिश्चित करना कि छात्र कॉलेज तक पहुंचे। जो दलित वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने में हिचकिचाता है, देखिए उधर थोड़ा मार झगड़ा बहुत ज्यादा होता है। हिंसा की बहुत घटनाएं होती हैं। हाँ, दलित को बहुत उधर सताता है लोग। काली माई के मंदिर है 2 गो, मतलब बाभन के अलग है मंदिर और चमार पासवान के मुसर का अलग है। बर कास्ट के मतलब बर कास्ट आता है तो हम लोग मतलब बैठने नहीं देते हैं फाटी पे कुछ भी। तो जब लालू जी की सरकार आया तो हम लोग मतलब जाति के लिए स्पेशल काम करती है, यादव के लिए स्पेशल काम करती है। यादव को कहीं भी देखिएगा तो सीट भी यादव का सबसे ज्यादा दी है, तो ये तो देखने को आपको पर है। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम राजपूत और मैं मौजूद हूँ गढ़हनी में। ये अगियाँव विधानसभा का केंद्र है और बिहार में चुनाव का मौसम आ चुका है और ये एक छोटा सा कॉलेज है जो गढ़हनी का कह सकते हैं। 2 कॉलेजेस हैं यहाँ पे जी सर। जहाँ 12th के बाद की पढ़ाई होती है। हाँ। और एक RDM भी है, वहाँ भी होती है पढ़ाई। जी। वो +2 है ना। हाँ। ग्रेजुएशन की पढ़ाई का एकमात्र कॉलेज ये जन सहकारी है। ये JDS नाम है जिसका। क्या JDS नाम है ना? क्या पूरा नाम क्या है? जन सहकारी डिग्री कॉलेज। अच्छा, जन सहकारी डिग्री कॉलेज। तो एक छोटा सा कॉलेज है और व्यवस्था तो आप लोगों को एक फुटेज दिखाएंगे मेरे भाई तो आपको समझ में आएगी, और छात्रों की उपस्थिति भी आपको समझ में आएगी, उससे कितने लोग दिखेंगे आपको इस वीडियो में। अटेंडेंस का इधर आप लोग यहीं पे आपका एडमिशन है? कौन से क्लास क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग मेरा तो हम निकल चुके हैं यहाँ से। अच्छा, पास आउट हो चुके हैं। पास आउट है। आप क्या कर रहे हैं? हम पॉलिटेक्निक कर रहे हैं यहीं से। पॉलिटेक्निक। अच्छा, और आप क्या कर रहे हैं? मेरा भी का सेमेस्टर 3 का आज एग्जाम था। 3rd सेमेस्टर का कौन से सब्जेक्ट का? हिस्ट्री था मेन सब्जेक्ट और History main पॉलिटिकल subject साइंस। हाँ, तो कौन से ईयर में आपका एडमिशन हुआ? पिछले ईयर में हुआ होगा ना? 2024 में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप लोगों की पढ़ाई हाँ, होती हाँ। होगी। सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स चूज किए होंगे आप लोगों ने। बिहार में चुनाव है और आप फर्स्ट टाइम वोटर होंगे, शायद पहली बार आप वोट करेंगे इस बार। लोकसभा चुनाव में आपने वोट किया था? नहीं किया था। अब आपका नाम ऐड हो चुका है वोटर लिस्ट में? अभी नहीं बना है। अभी भी नहीं हुआ है। अभी भी वोट देना नहीं है आपको, मतलब फोकस देने का भी सिस्टम होता है, उसमें देने का कोई इरादा है आपको? अभी तो इरादा नहीं है, देखा जाएगा अगले मतलब साल। इरादा हो सकता है चुनाव के दिन। हो सकता है। हो सकता है। वोट चोरी बहुत बड़ा मुद्दा है देश में और मेरे भाई बता रहे हैं कि हो सकता है इरादा उस दिन हो सकता है। प्लान देखेंगे। विधानसभा चुनाव है बिहार में और आप लोग, आपने तो वोट दिया होगा शायद। हाँ, दिए हैं लोकसभा में। आपकी उम्र देख के लग रही है। हाँ, इस बार भी देंगे जाहिर तौर पे। देंगे। क्या नाम क्या है आपका? धीरज कुमार नाम हुआ। आपका क्या नाम है? अमन राजपूत। अमन राजपूत। तो सबसे पहले तो पहला सवाल है और बहुत आम सवाल है ये, अगर आप बताएंगे किसी को भी आज के समय में कि आप बिहार से हैं और बाहर किसी भी बंदे से पूछेंगे जिसे राजनीति की थोड़ी मोड़ी समझ होगी तो वो आपसे सबसे पहले प्रशांत किशोर के बारे में पूछेगा, क्योंकि धरातल पे भले उनका माहौल ना हो लेकिन नेशनल टीवी में सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी भीड़ है जो बता रही है कि प्रशांत किशोर अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। धरातल की सच्चाई क्या है? प्रशांत किशोर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? प्रशांत किशोर जैसा कि सुनने में आ रहा है कि मतलब युवाओं के लिए कुछ करने जा रहे हैं, तो ये तो है ही जैसे सुनने में आ रहा है। पलायन की बात कर रहे हैं। हाँ, प्लान रोकने की बात शिक्षा की बात कर रहे हैं। हैं। तो बातें तो उनकी सही हैं, लेकिन कितने लोग सहमत हैं? ये धरातल का माहौल जहाँ जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आप पढ़ते हैं, उसके आसपास बहुत लोग ऐसे हैं जो प्रशांत किशोर का नाम भी नहीं जानते। वो निचला तबका जिसके पास फोन नहीं है, उस तबके तक प्रशांत किशोर का नाम भी अभी नहीं पहुंचा है। एक तरफ प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि प्रचंड बहुमत से सरकार बना रहे हैं। क्या सच्चाई है इसकी? अब सरकार बने या ना बने तो अलग की बात है, मगर उनका जो थीम है युवाओं के लिए मतलब प्लान रोकना, शिक्षा उससे आप सहमत हैं? हाँ, सहमत तो है ही थोड़ा बहुत। और ये सीट जो है ये माले के खाते में है अभी फिलहाल। उनके जो भी विधायक हैं, शिव प्रकाश रंजन, इससे पहले मनोज मंजिल थे जो किसी आपराधिक मामले में जेल में है। वो तो है। तो जो विकास कार्य हुआ है कुछ पिछले सालों में जब से विधायक? कुछ नहीं हुआ है माले के कार्यकाल में। कुछ नहीं हुआ है।
कुछ नहीं होगा। अभी मैं तरारी से माले कार का विकास नहीं करती है। अभी मैं रोड पे चक्का जाम करने का काम करते हैं। गाड़ियों का चक्का रोकते हैं। हाँ। दलितों की बात होती है, कहते हैं कि माले जो है वो दलितों की पार्टी है, महादलितों की पार्टी है, और अरे वो फंडा चलाता है अपना पार्टी का केवल। हाँ पार्टी का नाम- फंडा है, नाम लेकर, प्रोपेगेंडा है इन हाँ। लोगों का, दलितों के नाम पे दलितों के राज नाम करना। के लिए पर मतलब जातिवाद में बांट के अपना पार्टी को मजबूत करने का काम करता है पार्टी उसका, और क्या। अभी मैं तरारी से आ रहा हूँ, वहाँ पे भी पिछले लंबे समय से सुदामा प्रसाद एमएलए थे, जो अब यहाँ के सांसद हैं, आप लोगों के क्षेत्र के भी सांसद हैं। ये आरा संसदीय क्षेत्र है जहाँ से सांसद जो है सुदामा प्रसाद, वो इससे पहले तरारी क्षेत्र के विधायक थे, और उनके बारे में भी लोगों ने यही बातें कही कि पिछले 10 सालों में वो सब कुछ नहीं हुआ जो पिछले 9 महीनों में हुआ है विशाल प्रसाद के कार्यकाल में। लगभग 2 साल होने जा रहा है उनका सांसद हुए हुए। कभी कहाँ तक एक भी गांव पे मार्केट पे कोई काम उनके द्वारा हुआ? मतलब लोकसभा मेरे यहाँ तो नहीं हुआ उनके फंड से कोई भी गांव में काम अभी तक, या सांसद हो या फिर एमएलए शिवरंजन जो शिव प्रकाश रंजन जो भी नाम, हाँ, कोई काम नहीं हुआ है आप लोगों के आसपास। मेरे यहाँ गांव में तो नहीं हुआ। इससे पहले ये जदयू की पारंपरिक सीट थी, इस बार भाजपा ले रही है। तमाम दांव पेच के बाद पहले लोजपा को सीट मिली और अब भाजपा के खाते में है हम अंततः। तो भाजपा को वोट करेंगे। महेश पासवान है यहाँ के कैंडिडेट, शायद महेश पासवान, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो यही है ना हाँ, कैंडिडेट। वही है। तो भाजपा के साथ हैं आप लोग। हाँ, भाजपा के साथ है। अभी आप जन स्वराज की तारीफ कर रहे थे, लेकिन मतलब ये उनका- एक सेकंड मेरे को कंप्लीट कर लेने दीजिए। एक बहुत कॉमन आंसर है कि बहुत से लोग हैं जो जन स्वराज के की जो बातें हैं उनसे सहमत हैं, अभी उनका पर बातें जो है उनके सहमत हैं, बट उनका उतना अभी कहने का मतलब धरातल पे उतना वो धरातल पे वो पहुंच नहीं पाए। पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो जहाँ तक बिहार है, यहाँ पे जाति को करके वोट बढ़ जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। आप लोग भी जाति के नाम पे वोट देते हैं? जाति के नाम पर लोग दे रहा है। महेश पासवान जाता हूँ नहीं, राजपूत वो कास्ट तो से। हाँ, वो तो जाहिर तौर पे बात है कि आरक्षित सीट है तो महेश पासवान को ही टिकट मिलेगी, लेकिन हाँ ये तो बात सही है, लेकिन क्या ये ना आप यहाँ पे शिव रंजन जो है माले के विधायक है, 2 साल हो गया अभी गांव में उनका कोई काम नहीं हुआ। इससे पहले शिवेश राम यहाँ पे भाजपा विधायक थे, गांव हाँ। में बहुत सारा काम हुआ है। आरके सिंह का काम हुआ है यहाँ पे। शिवेश राम के कार्यकाल में काम हुआ था? हाँ, हुआ है। आरके सिंह के कार्यकाल में हाँ। काम हुआ था, सांसद। उनके कार्यकाल मेरे गांव में काम हुआ है। हाँ, वो तो उनका विकास तो दिखता है खैर, मतलब लेकिन सुदामा प्रसाद के आने के बाद बहुत नाराजगी है क्षेत्र में, मतलब काम हुआ नहीं नहीं हुआ। या काम हुआ नहीं है। ये एक दूसरा पक्ष भी हो सकता है कि आपके यहाँ काम ना हुआ हो, जिन दलितों का वोट उन्हें मिला है, जिन बैकवर्ड कास्ट का वोट उन्हें मिला। तो 600 वोट पड़ा है, 600 में 400 दलित लोग दिया है, 200 बाकी हम लोग नहीं दिए हैं, तो अब 400 तो होना चाहिए ना। कहाँ 400 लोगों के लिए वहाँ पे काम। आप पहली बार वोट भी नहीं देने वाले हैं और नाम भी नहीं जुड़ा। नाम क्यों नहीं जुड़वाया आपने? उम्र तो आपकी हो चली होगी 18। हाँ वो तो हो गई है। लेकिन कुछ जरूरी नहीं समझा आपने, उतना जरूरी समझा। अभी जरूरी नहीं समझा, अभी पढ़ाई को जारी रखेंगे, अगले वोट- साल सोचेंगे। वोट तो लेकिन मतलब बेसिक आपका राइट है, वो तो आपको जुड़वा लेना चाहिए था, वोट देना चाहिए था। हाँ आपका क्या कहना है इस पूरे चुनाव के बारे में, जो भी माहौल है उसके बारे में, किस तरफ जा रहा है, क्या लगता है आपको? अभी तो ज्यादातर लोग जाति के आधार पर वोट देंगे, आपको पता ही होगा। जन स्वराज की आप बात कर रहे थे अभी, वो ऑनलाइन सोशल मीडिया पर बहुत इस टाइम फेमस हो रहे हैं अधिकार के लिए, पर उन धरातल पर आप जैसे बोल रहे हैं कि धरातल पर उनका अभी तक मतलब ज्यादा प्रचार नहीं हुआ है। तो यही कहेंगे कि अभी उनका शायद जितना मुश्किल है इस साल। हाँ, मतलब अभी समय है, बिहार की जनता उनके बारे में हो सकता है सोचेगी, लेकिन अगले चुनाव में हाँ अभी खैर वो पिछले 1 साल पहले उनके पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ, 1 साल से भी कम है चुनाव से पहले। तो जाहिर तौर पे बात है कि बिहार में आके और इतनी आसानी से राजनीतिक जमीन बना लेना और पकड़ बनाना, ये बहुत असंभव जैसी बात है। ये बहुत लंबा समय लगेगा। लंबा प्रोसेस है। आपके जैसे धीरे-धीरे बहुत सारे लोग हैं, जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो प्रशांत किशोर की हर एक बात से सहमत है, हाँ, लेकिन वो वोट नहीं देना वोट चाहता में है। कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। एक डर ये है कि लोग इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि वोट अगर उनका वेस्ट हुआ, जैसे अगर आप जन स्वराज को यहाँ वोट देते हैं और 10,000 वोट जन स्वराज को मिलती हैं और उन 10,000 वोटों के अंतर से आपके विधायक हार जाते हैं, तो माले या राजद का जो भी जंगल राज कहा जाता है, उसके डर से लोग नहीं दे रहे। हाँ, बात बिल्कुल यही है। ये एक बहुत कॉमन फैक्टर है ना। कॉमन फैक्टर यही है। तो प्रशांत किशोर को जो वोट्स नहीं मिल रहे हैं वो फॉरवर्ड कास्ट की तरफ से ही ज्यादा नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि बैकवर्ड कास्ट तो वैसे भी काडर वोट्स हैं माले के और राजद के, वो तो वैसे भी उन्हें नहीं मिल रहे हैं। उन्हें तो वोट मिलेगा नहीं, जो काटेंगे तो तो जहां भी वोट्स काटेंगे तो वो जाहिर तौर पे भाजपा का और जदयू का वोट काट रहे हैं। जी, आप लोग मानते हैं?
बाकी बाकी जो आरजेडी का महागठबंधन का जो श्योर शॉट वोट है वो तो उधर जाएगा वो ही, तो ज्यों का त्यों है, उसको तो फर्क पड़ना नहीं है। नहीं पड़ेगा। जो तो कटेगा तो अपना ही वोट जितने भी कटेगा। वोट्स वो काटेंगे, आप लोग कह रहे हैं कि लोग जानते हैं उनके बारे में, यहाँ हमारे यहाँ उनकी चर्चा नहीं है, पर उन जिलों में जहाँ उनका वर्चस्व, जहाँ उनका थोड़ा राजनीतिक जमीन उन्होंने कायम कर ली है, मेहनत से बना ली है, खगड़िया और वो सारे जिले उस तरफ के, उधर उनकी पहले अच्छी से- पकड़ है। तो वो जो भी वोट्स काटेंगे उधर, तो वो जाहिर तौर पे बीजेपी का वोट काटेंगे। एक नया कॉन्सेप्ट लोग ये भी बता रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर ठीक ठाक वोट काट लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर भी हो सकती है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वो तो जो होगा सामने आएगा रिजल्ट। हाँ, वो तो परिणाम में पता चलेगा, वो जाहिर तौर पे। काटेगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा, बोलने से थोड़ी ना हो। नीतीश कुमार के नेतृत्व से सहमत हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल सहमत है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे उनकी तमाम हरकतें हर रोज वायरल होती हैं। कभी राष्ट्रगान करने के दौरान वो कुछ अलग हरकत करते हैं। कुछ ना कुछ तो किंतु परंतु हर लोग में होता है, ऐसा थोड़ी हाँ, वो है। जरूरी बात है, वो जरूरी बात है। हर कोई में है, उम्र के साथ हर कोई में। यही वो मानसिक नीतीश कुमार के जो निगेटिव कार्य है वो उसको लोग देखते हैं, जो पॉजिटिव में कार्य कर रहे हैं उसको लोग नहीं देख रहा है। हाँ, वो जैसे शुरुआती दौर में हाँ, उन्होंने जो जैसे कार्य किया। लड़की लोग 10th पास करती है तो 15,000 रुपया मिल रहा है, इंटर पास करने 25,000 स्कॉलरशिप मिल रहा है, फिर BA पास करने में 50,000 मिल रहा है। इधर 4 लाख स्टूडेंट क्रेडिट का बहुत सारा लाभ लेने वाला ले रहा है, फिर भी बाइकाट कर रहा है। जाति के नाम पर फोटो को जहाँ वोट देना देगा ही वो। हाँ। फायदा जहाँ लेना वहाँ ठीक है नीतीश कुमार, और जहाँ वोट मारना है उसको उसी को मारेगा लोग। भारतीय जनता पार्टी की इस बार थोड़ी सी नाराजगी है नीतीश कुमार के साथ और नीतीश कुमार के नेतृत्व के साथ। लोग कह रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा विधायक हैं तो हमारी बात चलनी चाहिए और जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है वो हमारा होना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से अनबन भी चल रही है एनडीए में, जो सीट बंटवारे को लेकर के जो फॉर्मूला तय हुआ था उसमें कई बार पलट हुआ। यहाँ पे भी जो सीट थी वो पहले जदयू के खाते में थी, प्रभुनाथ राम यहाँ से एक बार चुनाव हारे हैं। उसके बाद इस बार विद्यानंद विकल नाम के एक संभावित प्रत्याशी थे जिन्हें चुनाव लड़ना था, लेकिन जिस दिन टिकटों की घोषणा हुई उस दिन ये पता चला कि ये सीट लोजपा के खाते में जा चुकी है। उसके 2 दिनों के बाद ये घोषणा हुई कि अब ये भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। तो ये अनबन एनडीए में दिख रही है। क्या ये चुनाव से पहले है जिसे सलटा लिया जाएगा, चुनाव के बाद जब रिजल्ट आ जाएंगे तब भी ये जारी रहेगी? ये तो अपना प्रदेश में जो नेतागण है वो लोग अपना डिसाइड किए किसी को कहाँ देना है नहीं देना है। न वो तो सोचिए कि समझ कुछ दिए होंगे यहाँ पे। वो शीर्ष नेतृत्व की बात है, वो हम लोग क्या जानेंगे। हम लोग क्या जानेंगे, ना हम लोग की थोड़ी जानकारी है। बस वोट देना है तो देना है, और किसको देना कॉलेज है में पता है। आपका तो एडमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप भाई इधर का से हैं तो admission था कि आपको उस इंक्वायरी के लिए आए थे। तो आपको आइडिया होगा कि कौन है आपके भाई। नहीं चला गया वो। अच्छा, वो चले गए। आप इसी कॉलेज में हो? थर्ड मैं भी सेमेस्टर अपने का एग्जाम देने आए हो? चाचा का एग्जाम देने आया हूँ। अच्छा, आप चाचा का एग्जाम देने आए हो? हाँ। तो ये बिहार की तस्वीर है और इनकी कोई गलती नहीं है। ये अति नॉर्मल एग्जाम है, ये टेस्ट नॉर्मल है, हाँ। सेमेस्टर एग्जाम है, सेमेस्टर एग्जाम है ना? सेमेस्टर एग्जाम है। सेमेस्टर एग्जाम नहीं, इंटरनल होगा मेरे ख्याल से। हाँ, इंटरनल। इंटरनल है ना? तो चाचा है ही नहीं आपके? चाचा अभी ड्यूटी पर हैं। आप वोट देने के लिए आ गए, उनका किसी ने वो वेरिफिकेशन का कोई तरीका नहीं है? नहीं है तो आकर एग्जाम देना था, वो एडमिट कार्ड आएगा फिर फाइनल एग्जाम होगा। तो फाइनल एग्जाम भी आप आके दे सकते हैं, उसमें कुछ वेरिफिकेशन होता है? उसमें होता होगा शायद, उसका आपको आइडिया नहीं है? आइडिया नहीं वो है। तब अभी देखा जाएगा जब देना होगा। अभी हम 12th क्लास में हैं फिलहाल। अच्छा, आप खुद 12th क्लास में हो? मतलब आपने जो पहला परिचय बताया वो अपने चाचा का बता रहे थे आपकी, आप 3rd सेमेस्टर में हो। हाँ। अभी आपने सच बताया। ये कॉलेज का अटेंडेंस का क्या? अटेंडेंस तो पढ़ाई तो कहाँ ही होती है हमारे कॉलेजों में। पढ़ाई बिहार में पढ़ाई होती ही नहीं है। किसी भी कॉलेज में क्या ये हमारे यहाँ की बस तस्वीर है या आसपास जितने भी कॉलेजेस हैं, कहीं आपके आसपास आपकी नजरों में कोई कॉलेज है जहाँ पढ़ाई होती हो कायदे से? बच्चा लोग जाएगा तब ना पढ़ाएगा वो मास्टर। अब जैन कॉलेज में जो प्रोफेसर है बोलता है कि हम लोग बैठे रहते हैं, अब स्टूडेंट अभी नहीं करते तो हम लोग क्या करें। अब हाँ, ये बात तो आपकी सही है, पर ये कॉलेज की भी जिम्मेवारी होती है ये सुनिश्चित करना कि छात्र कॉलेज तक पहुंचे। हाँ तो मतलब हम ही मान लीजिए कि मेरा एडमिशन है आरा में, ठीक है, जैन कॉलेज में है, तो हम जाएंगे तभी ना हम पढ़ेंगे। अब जेबे नहीं करते हैं, बोल देंगे कि वहाँ प्रोफेसर नहीं पढ़ा रहा है। हाँ, ये जाहिर बात है। पर ये बच्चों की भी लापरवाही है, ये मानने की बात है। वो लोग सोचते हैं बच्चे लोग की पर सरकार का ये नियम होता है कि 75% अटेंडेंस अगर आपका नहीं है तो आपका एग्जाम नहीं होगा। तो अगर सारे छात्र उत्तीर्ण हो रहे हैं और पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं बिना एक भी दिन क्लास किए, तो वो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की और कॉलेज प्रशासन की गलती है। ये भी आप मानते हैं? हाँ, ये तो गलती है कॉलेज की और बच्चों की भी गलती है, क्योंकि उनको समझना चाहिए। जो सरकार जो है मतलब जो यूनिवर्सिटी का रूल है कि 75% अनिवार्य है, वो तो का तो अपना है ही। अब ना आते हुए भी मतलब उस वैसा रिक्वेस्ट करने पर मतलब काम उनका कर देते, लेकिन सरकार के तो अपना मतलब कहने के बाद आदेश है कि 75% अनिवार्य है, तब एग्जाम फॉर्म भरेगा, वैसा कुछ नियम है।
अब उसी में कोई आता है, कोई बच्चा बच्चा बहुत सोचता है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल में कि पढ़ाई नहीं होता है। सरकारी टीचर अच्छे हैं, लोग ये पढ़ाते हैं लोग। मिसकम्युनिकेशन है छात्रों के बीच में और सरकार के और कॉलेजेस के और यूनिवर्सिटी के बीच में कि वो बुला नहीं पा रहे हैं और बच्चे आना नहीं चाहते जाना नहीं चाह रहे हैं। तो गलती दोनों की है, दोनों की है। दोनों की ये बराबर नहीं- गलती है। हाँ, दोनों लेकिन इसी प्राथमिक शिक्षा ढांचे के खराब होने की बात कर रही है तमाम पार्टियां, प्रशांत किशोर ही नहीं, बस इस बार तो शिक्षा का और पलायन का मुद्दा सारी ही पार्टियों ने उठाया है। सब यही बात कह रही है, कोई कहता है कि स्कॉटलैंड बना देंगे, कोई कहता है कि स्विट्जरलैंड के बेसिस पे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बेसिस पे हमारा शिक्षा मॉडल होगा। लेकिन यहाँ की एक तस्वीर है कि छात्र आते ही नहीं है कॉलेजों तक, मतलब केवल परीक्षा देने आते हैं लोग, केवल परीक्षा देने आते हैं। परीक्षा से पहले कोई झांकने भी नहीं आता कॉलेज में। कोई कोई आता है, ऐसा नहीं कि आप नहीं आ रहे हैं तो कोई नहीं आता, कोई कोई आता है। माना कि इन कक्षाओं में पढ़ाई होती है, हाँ, होती है। होती है माना पढ़ाई। कि 100 लड़का है तो 100 लड़का में माना 20 लड़का आता है, 20 लड़का पढ़ता तो है ना। अब 80 को नहीं आता तो उसका क्या, कोई क्या लेगा? ये बात है। अब जो आएगा वही ना पढ़ेगा। अब वही भी नहीं करेगा, बोल देगा पढ़ाई नहीं होता है, ये भी तो गलत बात है। आपकी बात भी सही है, जो नहीं आता है वो ये ब्लेम नहीं कर सकता है कि पढ़ाई नहीं होती है, पर ये सरकार को भी सुनिश्चित करना चाहिए, सरकार की बहुत जिम्मेवारी है कि वो छात्रों को कॉलेजों तक लाए। और और नहीं करता है, बोल देता है कि कॉलेज में पढ़ाई होती नहीं है, तो ये गलत बात कॉलेज है। में पढ़ाई तो होइबे करता है, बच्चा जाएगा तब ना, उसकी इच्छा। हाँ, इस टाइम कोचिंग का वर्चस्व बहुत बढ़ पलायन, गया है। कोचिंग सेंटर्स बहुत खुल गए हैं बिहार में। बच्चा लोग सोचता है कि स्कूल के या यूनिवर्सिटी के टीचर से अच्छा अच्छे नहीं है पढ़ाते। कोचिंग के टीचर। लेकिन असल बात है कि शिक्षक अच्छे हैं यहाँ पे, हाँ सही है। शिक्षक वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं यहाँ पे, हाँ, सब PhD किए हुए सर टीचर हैं यहाँ पे। तो फिर भी नहीं आते हैं छात्र। हाँ, छात्र की कमी है या छात्र की कमी है, ये मानने की बात है। पलायन के लिए फिर हम ही लोग जो यहाँ कॉलेजों में कक्षाओं में नहीं आते हैं, फिर 2 साल बाद हमारी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट हो जाती है और फिर हम दिल्ली जाते हैं 12,000 की नौकरी करने के लिए, महाराष्ट्र जाते हैं 12,000 की नौकरी करने के लिए, जहाँ पे हमारे साथ बदसलूकी होती है, जहाँ पे कभी कभी बिहार के बेटों को चाटा मारा जाता है ये कह के कि तुम्हें मराठी नहीं आती है, तुम्हें यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है बिहार के लिए, पलायन और माइग्रेशन बहुत बड़ी समस्या है, मानते हैं बहुत आप ये? बड़ी समस्या तो मानते हैं, हाँ। हर जगह पे, हर जगह पे, हर गांव में ऐसी तस्वीरें हैं कि युवा दिखते नहीं है, बहुत कम दिखते हैं, या जो वही लोग दिखते हैं जो 12वीं या ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद कोई दिखता नहीं है, क्योंकि हर किसी को कहीं ना कहीं कमाना जाना, हाँ, कमाए। हर कोई का अपना जिम्मेवारी होता है घर का। मान लीजिए उसके घर में कोई कमाने खिलाने वाला नहीं है तो अपना सिर्फ डिपेंड हो गया, घर से बाहर निकल के लेकिन अपना ये घर सबसे का। ज्यादा हमारे ही यहाँ है ना, नीतीश कुमार की अभी हम लोग तारीफ कर रहे थे, ये काबिले तारीफ है उनका काम जो उनके शुरुआती दौर में हुआ। विकास वाला काम धीरे धीरे ना होगा, एक ही हाँ, पे ये चाहिएगा तो जरूरी थोड़े बात ना है, हो ये आपकी जाएगा। बात जरूरी है, लेकिन पिछले 20 सालों से सत्ता में काबिज है नीतीश कुमार किसी न किसी तरीके से, कभी राजद के साथ, कभी एनडीए के साथ, लेकिन फिर भी तमाम सरकारें रही, मैं बस नीतीश कुमार को नहीं, उससे पहले राजद की सरकार थी तो उस समय तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी, क्योंकि जिस तरह का गवर्नेंस मॉडल था वहां पे इंडस्ट्रीज के लगने का कोई चांस नहीं था। लेकिन नीतीश कुमार आए तो प्रोग्रेसिव मॉडल के साथ इन्होंने काम किया, हो सकता था कि कुछ इंडस्ट्रीज लगती और पलायन थोड़ा रुकता, इस कदर की बदतर तस्वीर नहीं होती, लेकिन वो भी नहीं हुआ। इसके बारे में आपका क्या कहना है? अरे तो सरकार करने के मतलब बिजनेस करने के लिए अभी तो हाल फिलहाल में 200 रुपया मिला, सुनने में आ रहा है कि उसके अकॉर्डिंग कहने का मतलब कि रोजगार, छोटे पैमाने पर रोजगार के लिए पैसा दिया जा रहा है। एमएसएमईज के लिए, मीडियम स्मॉल बिजनेस के लिए। छोटा छोटा। फिर भी सुनने में आ रहा है कि इसके आगे और व्यापार का मतलब बिजनेस बढ़ाने के लिए और कुछ पैसा मिलने वाला। कहीं ना कहीं सरकार तो मतलब सहयोग कर ही रही है कि आप कुछ व्यापार कीजिए या आगे बढ़िए। लेकिन लोग उस सहयोग को लेना नहीं चाहते हैं, लेते भी हैं तो गलत जगह पे उपयोग होता है, उसका सरकार का दुरुपयोग सहयोग करने से थोड़ी ना होगा, अपने आप पे आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, क्या करना है नहीं करना है ना। और कुछ भाई लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? धनेश कुमार। धनेश कुमार। क्या उम्र हो गई आपकी वोट देने की? उम्र तो हो गई है, बाकी अब वोटर आई कार्ड नहीं बना है। आपका वोटर आईडी कार्ड बना ही नहीं है। आपका क्या नाम है? जय प्रकाश। जयप्रकाश। आपकी उम्र हो चली है वोट देने की, वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया, इस बार वोट देना है? देना है। क्या है माहौल? माहौल तो अच्छा खासा है। किसकी तरफ है माहौल? माहौल ऐसे माले में है। माले की तरफ। शिव प्रकाश रंजन विधायक हैं, अभी माले के बारे में हम लोग बात भी कर रहे थे, और एक पक्ष का ये कहना है कि विकास नहीं करते हैं, एक दूसरा पक्ष भी है, वो दलितों के लिए माले पार्टी काम करती है, ऐसा उनका दावा है। तमाम जगहों पे जब भी दलितों के साथ कुछ गलत होता है तो वो खड़े होते हैं और धरना और आंदोलन करते हैं। लेकिन ये एक चीज देखने को मिली है कि जब भी CPI-ML की सरकार आती है इस इलाके में तो विकास कार्य थोड़ा थमता है। ये आप लोग मानते हैं या ये नहीं मानते हैं आप लोग? क्योंकि अभी जिनसे बात कर रहे थे हम लोग, उन लोगों ने बताया कि उनके यहाँ तो काम नहीं हुआ है, जिसके यहाँ हुआ होगा उनके यहाँ हुआ होगा। आपके यहाँ हुआ है कुछ?
एक काम मैं तो बताइए अभी जो यहाँ आरा जिला में हुआ है, नाले के थोड़े सांसद भी हैं, अभी विधायक भी अज्ञाओं के हैं, तो एक काम बताइए जो आपके यहाँ हुआ है, आपकी बस्तियों में काम हुआ है? हमारे यहाँ उधर हुआ तरारी में, तरारी नहीं, मैं अज्ञाओं ना तो अज्ञाओं का नहीं हुआ। अज्ञाओं में नहीं हुआ है। विशाल प्रशांत है तो काम होगा। हाँ, वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की खैर सरकार है अभी। तरारी में पिछले बार माले का विधायक थे वहाँ पे सुदामा प्रसाद, जो अभी हमारे सांसद हैं। संसद निधि से, जो सांसद महोदय हैं, उनके निधि से आप लोगों का कुछ काम हुआ है? अभी फिलहाल उपचुनाव वाला सांसद। नहीं नहीं नहीं, हाँ। ये जो लोकसभा चुनाव में जो सांसद चुने गए सुदामा प्रसाद, जो पहले तरारी से विधायक थे, अभी वो सांसद चुने गए, हम्म। उनके निधि से आपके आसपास कोई काम हुआ है? अभी मेरे तो आसपास अभी काम नहीं हुआ उधर, काम नहीं हुआ है। नहीं। आप कहाँ गाँव है आपका, आप लोग? मतलब सहार उधर। अज्ञाओं विधानसभा से नहीं है आप लोग? अच्छा, आप लोग उधर से यहाँ आपका एडमिशन है? कौन से क्लास में आप लोग? बीए में फर्स्ट सेमेस्टर 25 में। आपके यहाँ से विधायक कौन है? विशाल प्रशांत। आपके यहाँ से विशाल प्रशांत है विधायक, तो तरारी विधानसभा के अंतर्गत आता है मतलब। आपका गांव कहाँ है? वहीं पर गुलजार अच्छा, आप लोग एक ही जगह से हैं, तो दोनों आप लोगों के क्षेत्र में विशाल प्रशांत जो है वो विधायक है, तो उनके उसमें काम हुआ है। मैं अभी तरारी से ही आ रहा हूँ। तरारी का क्या माहौल है? वहाँ बहुत लोगों ने कहा कि पिछले 10 सालों में जो नहीं हुआ था वो 9 महीने में विशाल प्रशांत ने किया है। सही बात है ये? बात ठीक है, काम हुआ है। 100% सही है। हुआ है काम। हाँ काम तो फिर क्यों एक कम्युनिटी है जो पिछड़ा या अति पिछड़ा कह लें या दलित वर्ग, क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता है? सबके अपने अपने कारण होते हैं। क्या कारण है जो दलित वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने में हिचकिचाता है? देखिए उधर थोड़ा मार झगड़ा बहुत ज्यादा होता है उधर। हिंसा की बहुत घटनाएं होती हैं। हाँ, दलित को बहुत उधर सताता है लोग। विशाल प्रशांत की जब से सरकार आई है, जो सुनील पांडे इससे पहले रहे, बाहुबली विधायक बताया जाता था उनको। अभी उन्हीं के परिवार के विशाल प्रशांत जो विधायक हैं, वो भी उन लोगों का उस पूरे इलाके में ठीक ठाक वर्चस्व है। अभी मैं जहाँ से आ रहा हूँ वहाँ मुझे बहुत से लोग मिले जो पासवान जाति से हैं, जो दलित वर्ग का ही एक हिस्सा है, लेकिन वो लोग उस रैली में थे, नामांकन रैली में, और वो लोग पूरी तरह से समर्थन में थे। आप लोग कौन सी जाति से हैं? हम हाँ। चमार रविदास। आप लोग रविदास हैं। आप कौन सी जाति से हैं? यही रविदास चमा। रविदास है आप लोग। तो किस तरह का दुर्व्यवहार या किस तरह का वो हुआ आप लोगों के साथ, जिसके आधार पे ये वो हिचकिचाहट होती है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है? मतलब हम लोग कहीं पर भी सताते हैं वो लोग उधर, वो सब। मतलब क्या होता है आपके साथ, क्या कौन किया सी ऐसी कोई अप्रिय घटनाएं हुई आपके साथ जिसके आधार पे आप ये कह सकते हैं? हम लोग के साथ है? बताइए ऐसा जो हुआ। आप बिना हिचकिचाहट के बता सकते हैं आपके साथ जो भी परेशानी हुई होगी। मतलब मेरा गांव में मतलब काली माई के मंदिर है 2 गो। मतलब बाभन के अलग है मंदिर, और चमार पासवान के मुसर का अलग है मंदिर। 2 काली मंदिर है, अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग। भुनिहार के या पंडित के अलग मंदिर है, और सब कौन हरिजन। सा गांव है आपका? गुलजारपुर। गुलजारपुर। तो ये विभाजन किया किसने? बड़ी जातियों ने किया या आप लोगों ने अपने लिए अलग मंदिर बनवाया? हम लोग क्या करेंगे भाई, अच्छा, वो सब- उन्होंने अपने लिए अलग मंदिर बनवाया, सब करवाया। तो आपको अपना अलग मंदिर बनवाना पड़ा फिर। और किस तरह की घटनाएं होती हैं कुछ? बहुत सारा मतलब गुंडागर्दी ज्यादा होता है, दलित लोग को मारते फिरते हैं ये सब। ये तो काम नाले वाले करवाते हैं। नहीं नहीं, नहीं, और माले को लेके एक शिकायत ये भी है कि जब सरकार बनती है तो आम जनों को बहुत परेशानी होती है। जैसे मनोज मंजिल यहाँ से पूर्व विधायक थे, जो अभी जेल में है किसी आपराधिक केस में। तो नरसंहारी है, हाँ? नरसंहारी है, मर्डर करता था, तभी ना जेल अपराधी गया। है, संहारी है। ये शिकायत एक शिकायत है। हर तरफ होते हैं ऐसे अपराधी लोग, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। पर माले क्यों ऐसे लोगों का भरण पोषण करती है जो आपराधिक बैकग्राउंड से आते हैं? मनोज मंजिल आपराधिक केस में अभी जेल में है और लंबी सजा भी हुई है। हम लोग को तो इधर मालूम नहीं है। नहीं पता है आप लोगों को। राजद के साथ कितना समर्थन है दलित वर्ग का? लालू जी को आप लोग कैसे देखते हैं, कैसा मानते हैं? लालू जी अच्छा नेता है वो लोग। हाँ, दलितों के लिए बहुत, दलितों के मसीहा है वो। दलितों के लिए काम हुआ है उनकी सरकार में, जाहिर तौर पे। दलितों के लिए काम किए हैं वो लोग पहले। आप बता सकते हैं क्या मतलब कार्य हुआ? पहले तो कोलिशन में भी नहीं था माले के साथ राजद का। कहीं मतलब हम लोग ब्रॉडकास्ट के मतलब ब्रॉडकास्ट आता है तो हम लोग मतलब बैठने नहीं देते सब, खाटी पे चाहे कुछ भी। तो जब लालू जी की सरकार आया तो हम लोग मतलब बैठते हैं, समानता हुई। हाँ समानता मिले। जंगल राज का प्रोपेगेंडा बताया जाता है कि लालू यादव की सरकार तो बहुत अच्छी थी, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए तो बहुत काम हुआ, पर अपराधियों का बहुत बोलबाला था। ये बात मानते हैं आप लोग? नहीं, अपराधियों को कैसे बोला माना था? नहीं, मतलब ये बताया जाता है ऐसा कि यादव समुदाय से और बहुत से लोग उस समय यादवों के साथ
दलितों के कैसे संबंध है, आप ये बताइए। जातिवाद करती है तो स्पेशल एक जाति के लिए, और वही राजद एक जाति के लिए स्पेशल काम करती है, यादव के लिए स्पेशल काम करती है। यादव को कहीं भी देखिएगा तो आज सीट भी यादव का सबसे ज्यादा दी है, तो ये तो देखने को आपको पर है, देख रहे हैं आप। दलितों के साथ भी बहुत अत्याचार हुआ उस समय में, जातीय नरसंहार हुआ। जाति से वो सरकार बन रही है, लेकिन नहीं, सारे लोग वोट देते हैं। सारे लोग वोट दे रहे हैं, दलित में सब सारे लोग वोट दे रहे हैं, फिर से ऊपर कास्ट के भी लोग दे रहे हैं आरजेडी को, मतलब जिसका अपना मत है, लेकिन तब पर भी वो यादव को सबसे ज्यादा सीट दी है। हाँ, यादवों को तो सीट मिलता है राष्ट्रीय जनता दल में, और ये तो जग जाहिर बात है कि यादवों के लिए काम किया है लालू यादव ने, और कभी कभी पक्षपात भी हुआ है दूसरी जातियों के साथ जब उनकी सरकार रही थी तो। हाँ, लेकिन बिहार में दूसरी तरफ जैसे भाई बता रहे हैं कि दलितों के साथ भी एक समय था जब दुर्व्यवहार हुआ, और फिर लालू यादव आए और उन्होंने उनके कुछ अधिकार दिए उन्हें, तो इनके लिए तो, आपके लिए वो गलत हो सकते हैं, पर इनके लिए तो मसीहा है वो, ये आप मानते हैं? आप ये मानते हैं कि दलितों के साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ पिछले समय में, जब सरकार की कमी थी, या जब जो जातीय समीकरण थे वो बहुत अलग थे? हर जाति में कुछ लोग बदमाश लोग होते हाँ, हैं, वो अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, अपराधियों कोई जाति पर नहीं होती। दलितों के साथ थोड़ा ज्यादा दुर्व्यवहार है, आप इस बात से सहमत हैं? इस बात से हम सहमत नहीं है। आप नहीं है इस बात से सहमत? जैसा भाई ने बताया कि एक अलग मंदिर बनवाया इनके गांव में, जो भी लोग हैं ऊंची जाति के लोग, ब्राह्मण और भूमिहार, उन लोगों ने, ऐसी घटनाएं होती हैं, मतलब मुझे बहुत नजदीक से नहीं पता, पर मैंने भी बाहर से जो देखा है और सुना है, उसके आधार पर मुझे लगता है कि हाँ, शायद होता होगा। मैं आपसे बहुत ईमानदारी से पूछ रहा हूँ, ईमानदारी से आप बताइए कि आपको सही में क्या नहीं लगता है कि ऐसा हुआ रहा होगा उस समय में, और अगर लालू यादव ने आके इनको थोड़े अधिकार दिए तो इनके लिए। तो लालू यादव तो एक जाति को दिए ना, लालू यादव सब जाति को कहाँ दिए, एक जाति को अधिकार दिया, सिर्फ हाँ, अपनी ये भी जाति बात को है, अधिकार ये तो दिया। यादवों के लिए काम किया उन्होंने, और यादवों में भी प्रशांत किशोर एक नई बात कह रहे हैं कि अगर वो यादवों के नेता हैं तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री क्यों बना रहे हैं? यादव जाति से कोई अच्छा लड़का चुन के उसे मुख्यमंत्री बनाए। कोई अपने घर पर ले जा रहे हैं, हाँ, मतलब वंशवाद भी वो करा रहे हैं। परिवारवाद तो भारतीय जनता पार्टी में भी है, लेकिन परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन ऊपर लेवल पर नहीं है ना, अब नीचे लेवल पर थोड़ा बहुत है, वो भी एक आध देखने को मिल रहा है आपको। हाँ, जैसे मैं अभी तरारी से आ रहा हूँ, आप लोग भी तरारी की बात कर रहे थे, सुनील पांडे पहले से विधायक, अरुण यादव का भी तो यही हाल देख रहे हो, हाँ, तो उनकी तो हम लोग सबसे बात ही ज्यादा कर तो रहे थे। आरजेडी ही करवा रही है, इसमें आपको देखने को मिलेगा। हाँ, आरजेडी का वंशवाद जहाँ तो पूरी ऊपर से दुनिया रहा जानती है, और पर सम्राट चौधरी हैं, पूरा लंबा फैमिली बैकग्राउंड है उनका जो राजनीति से जुड़ा रहा है, और जितने भी शीर्ष नेतृत्व के बिहार के नेता हैं, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ हर जगह परिवारवाद देखने को मिलता है। चिराग पासवान है, लोक जनशक्ति पार्टी जो एनडीए के समर्थन में है, वहाँ भी परिवारवाद है सीधा सीधा। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो दूसरी तरफ के परिवारवाद को क्यों केवल दिखाती है और अपनी तरफ के परिवारवाद को नजरअंदाज क्यों करती है? परिवारवाद तो मतलब अगर वरिष्ठ लोग इसमें हैं तो उन लोग को देखती है आगे का, और एक आध % हुआ तो भले बात की बात है। हाँ, वो तो हर जगह ही होता हर है। जगह ही हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम था शिवम राजपूत और मैं रिपोर्ट कर रहा था गढ़हनी से। ये गढ़हनी का जन सहकारी डिग्री कॉलेज है, यहाँ विधानसभा के अंतर्गत आता है, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी को टिकट मिली है, और यहाँ की कुछ और रिपोर्ट्स आप तक पहुँचाएंगे वीडियोस के माध्यम से। बने रहिएगा। धन्यवाद।